वेरिफिकेशन से ये अलग सबसे महत्वपूर्ण है, अलग बिंदु। जिंदगी में बहुत सारे आपके लाइफ में इवेंट होते हैं, घटनाएं घटित होती हैं आपकी लाइफ में, जैसे उससे भी आपका जन्म समय शुद्धिकरण किया जाता है। इवेंट कौन कौन से होती हैं लाइफ में? जैसे जातक का विवाह, विवाह पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। और मुसलमान है तो 4 भी विवाह हो सकते हैं। तो विवाह का जो है होगा, पहला विवाह होगा, दूसरा होगा, ये एक तरह से इवेंट है लाइफ में। आपकी पत्रिका में ऐसे प्लैनेट्स होने चाहिए कि उस वक्त शादी हो रही है, आपकी शादी की डेट तो आपको मालूम है, लेकिन आपको आपके जन्म समय में कुछ डाउट है, तो आपके शादी की डेट को आधार बना के आपके जन्म समय को शुद्धिकरण करेंगे, तो उसे हम एक इवेंट वेरिफिकेशन से बीटीआर होगा। आपको शादी की डेट तो मालूम है, कंफर्म है, आपको टाइम भी मालूम है, लेकिन आपको अपने जन्म के समय में डाउट है कि 17 को हुआ था कि 18 को हुआ था, मम्मी को तो पता नहीं, इस महीने में हुआ था कि उस महीने में हुआ था, जनवरी में हुआ था, फरवरी में, साल भी मालूम नहीं, 76 में हुआ था, 75 में हुआ था, मालूम नहीं मेरे को। तो इसको हम बीटीआर, वो अपने आप प्लैनेट्स बताएंगे हमको कि कैसे करना है। ऐसे ही पहली संतान होने को जो आपका इवेंट है पहली संतान का, उसको आधार बना के हम, संतान तो आपको फिक्स है, मालूम कब हुआ आपकी संतान, आपकी शादी की डेट, आपकी जन्म की टाइम मालूम नहीं, तो उसको आधार बना के आप बीटीआर कर। चौथा, तीसरा, आपकी दूसरी संतान हुई थी, उसकी मालूम है आपको, पहली की मालूम है, दूसरी की मालूम है, तो इस इवेंट के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपके ऐसे कब प्लैनेट थे जब आपकी दूसरी संतान के योग थे। उस साल वो पत्रिका बनाएंगे जिसमें आपकी दूसरी संतान के वो फिक्स बैठ रहा हो समय, है ना। फिर आप कभी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए आप, या फिर कोई आपके अपेंडिक्स का दर्द हो गया बहुत ज्यादा और आपको ऑपरेशन होना पड़ गया, आपको वो तो समय मालूम है, लेकिन आपके जन्म का समय आपको मालूम नहीं है, शुद्ध मालूम है। तो जब आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसको आधार बना के कि ऐसी पोजीशन, इस पोजीशन ये होनी चाहिए जब आपकी ये तकलीफ होनी चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती के योग थे, 12वां भाव ऑपरेट हो रहा था, लेकिन आपकी पत्रिका में तो ये उससे मैचिंग करके हम बनाएंगे। इसी प्रकार विदेश यात्रा है आपकी, आपको विदेश जाने का तो समय मालूम है, लेकिन आपका जन्म समय का शुद्धिकरण हम नहीं मालूम। और जैसे आपका इसी तरह एक और इवेंट है, आपके रिश्तेदारी में डेथ, आपके दादाजी की डेथ हो गई, आपको डेथ का समय मालूम है, पिताजी की डेथ हो गई, नाम टाइम मालूम है आपको, समय मालूम है, सब चीज मालूम, लेकिन आपके जन्म समय का मालूम नहीं है, तो आप उस डेथ के आधार पर भी अपना इवेंट वेरिफिकेशन से अपनी जन्म तिथि शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये मैंने तरीके बताए जिससे जन्म समय शुद्धिकरण करेंगे। तो हम पहले सब लॉर्ड की थ्योरी पे काम करते हैं। सबसे पहले मेघनाथ जी की पत्रिका ली है मैंने, अब आप लोग थोड़ा सा अटेंशन हो जाए, क्योंकि अब पढ़ाई का मेन आधार चालू हो रहा है। एक पहला तरीका है जिसमें किसी भी जातक की जन्म पत्रिका को शुद्ध कैसे करेंगे हम, उसके लग्न का मून स्टार क्या है इसका, राहु, इनका चंद्रमा इनका शतभिषा नक्षत्र में था जब इनका जन्म हुआ, है ना। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी क्या है, राहु, और इनके लग्न का सब लॉर्ड क्या है, मरकरी। या तो राहु ही डिसाइड करें, मरकरी की जगह राहु बनाए हम, या फिर मरकरी का संबंध राहु से होना चाहिए। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखते हैं मरकरी के को प्लैनेट क्या है। मरकरी के को प्लैनेट है, इसका राशि लॉर्ड क्या है, शनि, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, मंगल, और सब लॉर्ड क्या है, मरकरी, और सब लॉर्ड सूर्य। यहां राहु है ही नहीं,
तो मरकरी का राहु से कोई कनेक्शन नहीं है, कह सकते हैं ना हम। हमको मरकरी का संबंध राहु से होना चाहिए, लेकिन यहां मरकरी के सामने शनि है राशि लॉर्ड, मंगल है स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड क्या है मरकरी, और सब लॉर्ड क्या है मंगल। नहीं सॉरी, ये है राशि लॉर्ड, राहु तो है ना, ऐसा नहीं, सूर्य मरकरी का है शनि मंगल मरकरी और सूर्य, तो इसमें राहु नहीं है। और चंद्रमा का मून स्टार क्या है, राहु है, स्टार राहु है इसका। मेघना जी की पत्रिका है, तो मून स्टार क्या है, राहु। तो इनका लग्न का सब लॉर्ड या तो राहु हो, या फिर जो सब लॉर्ड हो उसका संबंध राहु से हो। दो शर्त होनी चाहिए, या तो वही हो प्लैनेट या उसका संबंध राहु से हो। तो अपन ने यहां मरकरी किया, मरकरी को देखा लग्न के सब लॉर्ड को, तो मरकरी के सामने उसके चार पार्ट होते हैं, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो यहां मरकरी के सामने शनि है राशि लॉर्ड, तो स्टार लॉर्ड मंगल है, सब लॉर्ड मरकरी है, और सब लॉर्ड सूर्य है। तो मरकरी का राहु से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, समझ में। अब इसको चेंज करते हैं, मरकरी के बाद में क्या आता है, मरकरी के बाद केतु आता है, केतु के बाद वीनस आता है, सूर्य आता है। हमको तो राहु पे जाना है, तो राहु तो पीछे आएगा या आगे आएगा। तो अब इनके समय को हम आगे बढ़ाते हैं, 25 की जगह 26 मिनट करते हैं। 26 मिनट करने पे केतु आ गया, सब लॉर्ड चेंज क्या हो गया, मरकरी की जगह केतु हो गया। तो अब केतु से कितना दूर है राहु, केतु से भी बहुत दूर है। 27 27 करते हैं तो वीनस आ जाता है, 30 के आसपास आएगा। हम तो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इनका 25 है ना, 23 में आ जाएगा, 22-23 में आ जाएगा। चॉइस करते हैं तो शनि आता है, और एक पिच मिनट पीछे करते हैं, 23 करते हैं तो जुपिटर आ जाता है। 22 आएगा। बाईस करते हैं तो सूर्य आ जाता है। पूरे आ जाते, पूरे कहाँ आ गया सर 22? 23 में एसएसएल सूर्य आ रहा है ना सर, 23 में तो जुपिटर आ रहा था, वो पीछे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना गैप इमीडिएटली 1 मिनट में इतना गैप आ गया। ये तो आंकड़े हैं, हम थोड़ी है जो दिखाएगा ना। इसका मतलब फिर सेकंड में चलेंगे अपन, सेकंड में बढ़ाएंगे, सेकंड में चलना पड़ेगा इसमें। 22 के बाद सेकंड में चलेंगे, जो मेरे ख्याल 35 के आसपास आएगा जी। अपन ने 36 सेकंड किया तो जुपिटर आ जाता है, 34 से करें फिर आ जाएगा राहु। 29 में भी जुपिटर है। जरूरी नहीं है आए, सारा डिसाइड अलग होता है, आंकड़ों का खेल। आएगा तो जरूर। अब आने वाला है, चंद्रमा आ गया, राहु आ ही नहीं रहा है, सीधा चंद्रमा पहुंच गए। मार भी निकल गया बीच में, मंगल भी निकल गया, तो इसका आगे ही बढ़ना पड़ेगा। के आसपास आएगा सर।
मून आया, मून के बाद मंगल आएगा, फिर राहु आएगा। फिर इसका 29 के आसपास आएगा ना, 13-29। देखते हैं सर जी। मून आ गया 28, अब ये राहु आ गया 29 के आसपास आ गया, 13-29। ये 13-29 आ गया। अब यहाँ पे 29 आ गया, तो ये 29 जरूरी नहीं हम 29 को ही माने। 29 तो एक फाइनल है कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो 29 तो लेना ही है हमको। उसके पहले भी देख सकते हैं, 28 में चलते हैं अपन। अट्ठाईस में क्या है? चंद्रमा। 28 में चंद्रमा आ रहा है ना। चंद्रमा के स्टार में राहु आ ही रहा है, नक्षत्र लॉर्ड। चंद्रमा का कनेक्शन राहु से बन रहा है ना। 15 मून का स्टार लॉर्ड राहु बन रहा है। तो हम 28 भी कर सकते हैं ना, चंद्रमा भी रख सकते हैं इसका मून स्टार। जरूरी नहीं हम राहु ही रखें, चंद्रमा को भी रख सकते हैं इसका सब लॉर्ड, लग्न का सब लॉर्ड। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। सर इसमें जैसे हमने शनि जब लाया, सब लॉर्ड शनि आया था, तो यहाँ जो शनि है उसका नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है, तो क्या हम वो भी रख सकते हैं? शनि भी रख सकते हैं। जहां पे भी चारों में किसी में भी राहु का कनेक्शन बन रहा है किसी भी प्लैनेट्स में, तो उसको सब लॉर्ड रख सकते हैं। हम इसमें ये देख लेंगे कि टाइम के ज्यादा पास कौन सा आ रहा है, शनि वाला आ रहा है या चंद्रमा वाला आ रहा है। और फैक्टर्स भी देखेंगे, एक आधार तो उसको बनाएंगे हम। हाँ जी ठीक। बाकी 10 चीजें और भी देखनी है हमको, लेकिन एक आधार तो ये भी है। सब तरीके से देखना है हमको, तो एक तरीका ये है हमको कि इसमें हम या तो जैसे राहु ही बना दें हम 28, 29 जो में भी आ रहा है, या हम चंद्रमा भी रख सकते हैं। और आपने बताया शनि, शनि का भी है क्या? शनि का राहु है राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड है, और यहाँ पे भी राहु है किसी में। इस लाइन में तो कोई राहु नहीं है, सब लॉर्ड में, सब लॉर्ड में भी कहीं राहु नहीं है। मून में भी है, मार में भी है। सब लॉर्ड और सब लॉर्ड में कहीं राहु नहीं है, बोलो आप। स्टार लॉर्ड में है, केवल नक्षत्र लॉर्ड पे ही है बस। नक्षत्र में मंगल के पास भी है, और चंद्रमा के पास भी है, और सैटर्न के पास, शनि के पास भी है। 3 के पास, ये 3 को ले सकते हैं हम। तो जो नियरेस्ट होगा वही ले लें, या फिर राहु को ले सकते हैं खुद को, एजीटीजी ले लें, या फिर इन तीनों को ले सकते हैं। which should be preferred सर? इसको मैं टेबुलेशन से बताने की कोशिश करता हूं आपको, है ना, इस चीज को। अगर इन तीनों में लेना हो तो किसको प्रेफर करना चाहिए? किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि और भी चीजें देखेंगे हम, खाली इसी पर निर्भर नहीं है। उसमें कोई ट्रेंड चेंजेस आएगा तो उसको आगे पीछे कर लेंगे हम। ठीक है, अभी तो एक को लेना ही पड़ेगा, तो आपको आइडिया होगा 3 तरीके से बन सकता है। तो तीनों में से उसमें सब सेटिंग होगी, तो बाकी सब चीजें में ओके हो रही, तो उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे। विकल्प छोड़ देंगे अपन के पास, ये विकल्प नहीं तो क्या बाकी मेथड भी लगाने पड़ेंगे इसके साथ साथ भी? हाँ, इसके साथ बहुत सारे 10 मेथड है, 10 की 10 अप्लाई करेंगे अपन। 10 में से मैक्सिमम जो अप्लाई हो रहा होगा वो लगाएंगे अपन। बीटीआर ऐसी थोड़ी निकलेगी, सभी को देखना पड़ेगा, एक साथ आकलन करना पड़ेगा सभी का। जो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, किस किस से देख सकते हैं आप, उन सबको देखना है आपको। 12 तरीके से देखना है आपको, ये तो पहला तरीका है। समझ में आई आप लोगों को? अब इसको एक टेबुलेशन से मैं बताता हूं समझने की कोशिश। ये एक जैसे चंद्रमा है, ये मंगल के नक्षत्र में बैठा है, ये एक टेबुलेशन है। 1 मिनट में आपको बताता हूं। तो ये टेबुलेशन है,
इसमें देखिए आप, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड क्या है? मंगल है ना। या तो लग्न का सब लॉर्ड क्या हो जाए? मंगल हो जाए, तो अपना काम हो जाता है। या ये मंगल के, या फिर बुध है यहाँ पे, लग्न का सब लॉर्ड क्या है? बुध है, मंगल नहीं है। तो बुध यहाँ मंगल के सामने कहीं पे भी आ रहा हो, चारों खानों में कहीं पे भी, यहाँ बुध आ रहा हो, 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 तब भी हम मंगल को, बुध को भी रख लेंगे हम। समझ में आई आप? अगर शनि आ रहा है वहां पे, और शनि का संबंध मंगल, शनि तो इधर है और यहाँ पे कहीं मंगल आ रहा हो, तब भी अपन शनि को भी रख लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को इस टेबुलेशन से? तीन तरीके से हो सकता है, या तो चंद्रमा का मंगल है तो मंगल ही आए यहाँ पे सब लॉर्ड के रूप में। दूसरा, मंगल है तो इधर बुध आ गया आपका सब लॉर्ड, बुध को ही रखना चाह रहे तो यहां मंगल आना, मंगल यहां पे और उसके सामने कहीं पे भी बुध हो। अगर शनि है बाय द वे, शनि है तो शनि का मंगल संबंध मंगल से ऐसे बन जाएगा सामने। शनि तो इधर है, इस तरफ चारों में कहीं पे भी मंगल हो तो शनि का रिलेशन बन गया ना मंगल से। यहां मंगल का संबंध, बुध का संबंध मंगल से बन गया। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, सबका डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। सबको क्लियर है? सब लॉर्ड यानी लग्न का मून स्टार से हम सब लॉर्ड से करेंगे उसका सिस्टम, है ना। अब दूसरी चीज आती है अपन, जेनेटिक कनेक्शन से देखते हैं हम कैसे पत्रिका का होता है। किसी भी पत्रिका के जेनेटिक कनेक्शन से हम कैसे देखते हैं। मेघना जी, आपकी पत्रिका है, आपके कोई छोटे भाई बहन का मून स्टार मालूम है आपको? नहीं सर, अभी तो मुझे याद नहीं है। उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ पता है। बताओ, आप डेट ऑफ बर्थ बताओ, छोटे भाई बहन की डेट ऑफ बर्थ बताओ। 19 अप्रैल हाँ, 96। 96 क्या बताया हाँ जी आपने? सर, हाँ 96। 96 आपका 94 है, उनका 96 है ना। जी। और टाइम? टाइम मालूम नहीं है आपको ना? टाइम सर 13:25 या 13:30 के बीच का है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, नक्षत्र लॉर्ड देखना अपन को, तो ज्यादा देखना नहीं है। जयपुर का जन्म है ना? हाँ जी सर। तो एक पत्रिका बनाते हैं अपन, आपके छोटे भाई बहन की है नहीं पत्रिका, भाई की बहन की है? हाँ जी, बहन है ये छोटी। आपकी बहन डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/4/6 में। टाइम बताया आप 13:30, क्योंकि मून स्टार तो दिन भर एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ये आपकी छोटी बहन की पत्रिका बनके आ गई, कर्क लग्न की पत्रिका है, और इनका जन्म नक्षत्र क्या है? मून स्टार है इनका भरणी, शुक्र इनका नक्षत्र है आपका। मून स्टार क्या है इनका? वीनस है। अब आपके थर्ड हाउस का संबंध वीनस से होना चाहिए जेनेटिक कनेक्शन में। ये आपकी सिस्टर की पत्रिका है। अब इसकी अपन को कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन ने भरणी नक्षत्र देख लिया इसमें। मून स्टार क्या है? वीनस, और भरणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। तो इनका अपन को जन्म का नक्षत्र चाहिए शुक्र, और वहां आपकी पत्रिका में
तो छोटे भाई बहन की पत्रिका में 11th हाउस देख सकते हैं, इससे कंफर्म कर सकते हैं। बड़ा भाई का देखना है तो इसमें अपन के पास तो डाटा छोटे बहन की है ना इनका, तो अब इनकी पत्रिका में ये थर्ड हाउस का जो, अब स्क्रीन शेयर तो हो रही है ना आपको, जी सर हो रहे हैं। तो ये शनि आ रहा है, इसको वीनस में कन्वर्ट करना है अपन को थर्ड हाउस का। तो इसमें ये टाइम कैसे आ गया, 13:07। इसमें अपन ने कितना डिसाइड किया था, 29। 29। चंद्रमा किया था, चंद्रमा कर लेते अपन है ना, 28 कर लिया अपन ने। तो इनका क्या है, वीनस आ रहा है यहाँ पे थर्ड हाउस में, ऑटोमेटिक वीनस आ रहा है थर्ड हाउस का, सब लॉर्ड, जी आपको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी सर बिल्कुल। आपकी छोटी बहन का यहाँ थर्ड हाउस का जो वीनस है उसका चंद्रमा नक्षत्र वो यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो अपन यहाँ वीनस करना को पड़ेगा। अपन ने ये जो 28 किया समय आपका 13:28 किया है, तो ये आ रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास बड़े भाई बहन की पत्रिका है तो आप 11वें भाव का सब लॉर्ड से करेंगे इसको। अगर आपके पास माता जी की पत्रिका है आपके पास तो चौथे भाव से कनेक्शन करेंगे आप। पहले बच्चे की आपकी पत्रिका है आपके पास तो आप किससे करेंगे, 5वें भाव से करेंगे। 5वें भाव से। पहले इश्यू किए तो, दूसरे इश्यू किए तो 7वें भाव से करेंगे। जो पत्रिका है इनमें से कोई भी ब्लड रिलेशन में से उसमें से आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर जेनेटिक कनेक्शन वाला। यस सर क्लियर। बिल्कुल और ये सर। तीसरा अभी इसमें तो आ गया वीनस, ऑटोमेटिकली आ गया। मून हमने किया तो वीनस आ गया। अगर मून की जगह हमने राहु किया होता तो वीनस ना आता, फिर अपने आपने जैसे लग्न के चंद्रमा लॉर्ड को चेंज करके आपने बदला है वैसे यहाँ पे बदला जाएगा सेम। नहीं, अभी अपन ने स्टार लॉर्ड, अपन ने वीनस मून माना ना, इसका एसएसएल माना ना फर्स्ट हाउस का। हाँ मून माना। अगर मून की जगह अपन ने राहु किया होता तो जो वीनस ना होता कुछ और होता। अब अपन कर देते हैं 25 समय कर देते हैं 25 जब इनका वास्तव में जन्म हुआ है। 13-25 का बर्थ है ना इनका, 13-25 में, और ये 19 सेकंड भी हटाएंगे। जब आएगा शनि, मरकरी आ रहा है, मरकरी। ये थी ना स्थिति स्टार्टिंग में, ओरिजिनल यही है। अब अपन को इसका थर्ड हाउस का मरकरी वो वीनस करना है अपन को। तो यह शनि है, तो शनि के बाद में वीनस कब आएगा, अपन को इसमें समय बढ़ाएंगे। थर्ड हाउस का मरकरी आ गया 1 मिनट बढ़ाने पर, 27 करने पे केतु आ गया, 28 करने पे वीनस आया। ठीक है, राइट। यहां से भी कर सकते हैं अपन जेनेटिक कनेक्शन। नहीं, जेनेटिक कनेक्शन तो यहाँ कर लिया, ऊपर एसएसएल आर इसका तो सन आ गया। अपन एसएसएल लग्न का नहीं करके अपने थर्ड हाउस को बेस बना के किया है यहाँ पे अभी, यानी ये सेकंड मेथड मान के अपन ने वो मेथड ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया अपन ने। अपन ने तो उसके छोटे भाई बहन का मून स्टार करना है, अपन को शुक्र लाना है यहाँ पे, तो ला दिया अपन ने शुक्र। क्लियर हो गया आप लोगों को, नहीं हुआ? हो गया सर। अगर जैसे इनको मालूम है, अपने बड़े भाई बहन का मालूम है तो बताइए, आप उनका मून स्टार बता दो, उससे करते हैं। बताती हूँ। वैसे ही बता दो, कोई भी मून स्टार बता दो आप उनका, कोई दिक्कत नहीं है। अंदाज से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो सीख रहे हैं यहाँ पे, उससे कोई अपन को फर्क नहीं पड़ता। शायद सर कुंभ राशि उनकी है, तो मुझे मून स्टार उनका शतभिषा लगा, या फिर शनि का नक्षत्र है, कोई सेकेंड हाउस का चरण का जन्म है। अपन को 11th हाउस का
अब अपने आपकी पत्रिका में 11th हाउस का देखेंगे, चाहे शतभिषा नक्षत्र तो राहु का नक्षत्र हो गया उनका, है ना, मान ले राहु का नक्षत्र है उनका। तो अब यहाँ पे या तो राहु आना चाहिए 11th हाउस के सब लॉर्ड में, या तो राहु आना चाहिए, या राहु जो प्लैनेट है उसका राहु से कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ मरकरी इसका तो कनेक्शन है नहीं राहु से, तो अपन 1 मिनट कम करते हैं, 27 करते हैं, 27 करते हैं तो 11th का हाउस का सैटर्न आ जाता है, और शनि के में नक्षत्र स्वामी राहु है। तो हम 13:27 उनका टाइम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आई आपको समझने में? उनका बड़े भाई बहन का शतभिषा नक्षत्र है जन्म का, तो क्या हुआ, राहु प्लैनेट हो गया उनका स्टार लॉर्ड। तो हमको यहाँ राहु करना है, 11th हाउस का राहु करना है, या राहु का कनेक्शन होना चाहिए उससे। अब यहाँ शनि आता है तो शनि का कनेक्शन राहु से है, शनि के सामने देखिए आप राहु आ रहा है स्टार लॉर्ड। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम जातक का जो समय बीटीआर जातक का जो समय मानेंगे वो क्या मानेंगे, छोटे भाई बहन का 28 मानेंगे या बड़े भाई का 27 मानेंगे जातक का जन्म का समय? इसमें जो भी ज्यादा चीजें आएंगी उसको मानेंगे। जैसे बड़े भाई का आपके पास आया, एक ही रिलेशन में लेना है, छोटे से या बड़े से लेना है। अपन को बड़े से लेना है, छोटे से नहीं लेना है। अपन को छोटे का मालूम नहीं है, इनकी छोटी बहन का अपन को मालूम नहीं, बड़े भाई का मालूम है कि शतभिषा नक्षत्र है उसका। तो शतभिषा नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी क्या हुआ, राहु हुआ ना। तो राहु यहाँ आना चाहिए 11th हाउस में, बड़े भाई बहन की बात कर रहे हैं अपन, तो राहु आनी चाहिए। तो राहु नहीं होगी, शनि है, या फिर जो शनि है उसका राहु से कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ शनि को देखते हैं अपन, तो उसके पार्ट में या राहु का स्टार लॉर्ड है, तो शनि का स्टार राहु से कनेक्शन हो गया, तो हमारे को शनि रखने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं सर वो मैं समझ गया, लेकिन हम समय, अब वो 10 मेथड है, 10 मेथड में से कौन सा ज्यादा टाइम ज्यादा समय किसको वेरीफाई कर रहे हैं? ये तो आपके विवेक पर काम करता है, जिसमें 10 चीजों में से आपको कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आया ये आप लोगों को? कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। सर समझ में आ रहा है। इसके बाद एक और लें कि अगली क्लास में करें? जी सर। अब इतना पढ़ा है, इसमें क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पूछें आप। सर बस वो एक ही कंफ्यूजन था, वो मेरा दूर हो गया है, वो कि 10 मेथड करने, 10 मेथड में कौन सा अभी अपन ने 2 मेथड सीखे हैं, अभी 10 मेथड और बाकी है। जी सर ठीक है सर, वो जब कर लेंगे पूरा मेथड तब और क्लियर समझ में आ जाएगा उसको। तो जैसे अभी हाँ जी सर, जैसे अभी हमने 3 मेथड यूज किए, 3 में से शतभिषा हमें कंफर्म था, और लगन का भी हमारा राहु से, जो शनि वाला हमने लिया, शनि सब लॉर्ड रखते हैं तो उधर राहु वाला भी आ रहा है और मून वाला भी आ रहा है, तो इट मीन्स हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे अभी तो, क्योंकि वो 2 जगह टैली कर रहा है। बस ऐसे हम उसकी वेटेज बढ़ाते चले जाएंगे। ये आप अपने विवेक से ही काम लेंगे कि किसको लेना है, ये इतना बारीकी तो चीज नहीं है, लेकिन मेथड यही है। लेकिन अपने सूत्र लागू होने चाहिए, बिल्कुल नियम लागू। सर आपने जैसे बताया बुध अगर इसका सब लॉर्ड आया है, और बुध अगर बुध के पास राहु नहीं है ना कहीं पे भी। हाँ वही देख रहा हूँ सर मैं, बुध के पास में राहु नहीं है। हाँ तो हम बुध को नहीं ले सकते हम। जी सर, अगर वो राहु होता तो हम बुध को भी ले लेते। बुध को भी ले सकते थे अगर उसके किसी पार्ट में राहु होता, राशि लॉर्ड में, नक्षत्र लॉर्ड में, सब लॉर्ड में, सब लॉर्ड में, कहीं पे भी बुध के में राहु होता तो हम बुध को ले लेते। तो क्या राहु का कनेक्शन बुध से तो बिल्कुल है ही नहीं। जी सर। तो बुध को कैसे ले लें हम? जी सर समझ गए सर। तो ये 2 तरीके से आप बीटीआर करना सीख गए हैं, है ना? जी सर। अभी 10 बाकी हैं, और तो 10 में और सिखा देंगे। ठीक है सर। जनरली सर अपन कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? क्या सारे ही करते हैं एट ए टाइम, कि 1 या 2 या 3 करते हैं जनरली फॉर प्रेडिक्शन पर्पसेस? 5 तो करते ही, कम से कम 5।
आपको कैसा लग रहा है कसपल, ये क्या नाम, बीटीआर? सर अभी तक जितना सीखा है वो तो सब समझ में आ गया है, बस अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी तो क्लियर है वैसे सारे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया मैडम, ठीक है, शुभ रात्रि, नमस्कार। रात्रि, प्रणाम सर। प्रणाम सभी को प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्ते सर।